नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे नए साधक जुड़ने के लिए कह रहे हैं कि हम गुरुदेव जुड़ना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, हम भी अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं। उन सभी नए साधकों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरे साथ जुड़ के साधना की शुरुआत करनी है, अगर आपको मेरे साथ जुड़ के साधना की शुरुआत करनी है तो सबसे बेस्ट साधना है वो है 7 चक्र साधना। 7 चक्र साधना करने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि अब आगे आपको कौन सी साधना करनी है। फिर हम फालतू की साधनाएं नहीं करते और हम भटकते भी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है साधक साधना कर रहा है थर्ड आई की और उसका मन करता है कि मैं भक्ति साधना कर लूं। तो जो थर्ड आई की साधना कर रहे हैं उनके लिए भक्ति साधना बिल्कुल बेकार है। यूं कहूं बेकार नहीं, उनके लिए अपोजिट है वो। इसीलिए फिर ऐसे साधकों को नहीं जुड़ना चाहिए, वो खुद ही समझ जाते हैं। मगर जिसने 7 चक्र करा ही नहीं, कभी वो इधर घूमता कभी उधर घूमता और पता लगता है जीवन का समय बर्बाद हो गया। तो जो भी नए साधक हैं उनके लिए ग्रुप बना रहा हूं 7 चक्र। 7 चक्र साधना कब शुरू होगी ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यहाँ आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 सितंबर को रात इंडियन टाइम के हिसाब से 9 बजे साधना चालू होगी। 7 दिन का ये साधना का समय होगा। तो हर रात को 9 बजे आप साधना करेंगे। आप इंडिया से हैं, इंडिया से बाहर से हैं, टाइम यही रहेगा। इसमें साधना कराएंगे सखी सारथी जी, साधना करवाएंगे, इसमें सारथी जी साधना करवाएंगे और साथ में मैं होऊंगा। आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे, कोई भी डाउट होगा, कहीं भी कंफ्यूजन होगी, कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो 7 चक्र साधना हम करेंगे 1 सितंबर से। अब इसमें हमें 11 साधक चाहिए, 11 साधक से ज्यादा साधक नहीं चाहिए। तो आप ये इंतजार नहीं करें कि सितंबर में है तो अप्लाई कर ही देंगे, ऐसा नहीं करें, क्योंकि फिर उसके बाद आपको नहीं जोड़ा जाएगा। और ये भी ध्यान रखें, ये एक पे व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी, है ना, फ्री नहीं। हकीकत में फ्री कुछ होता नहीं है, आपको भ्रम में डाल दिया जाता है। जब कोई कहता है ना कि फ्री दे रहा हूं, तब आप समझो कि वो आपसे बहुत बड़ी कीमत वसूल कर रहा है, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा, वो भी समझ लेते हैं। जब आप 7 चक्र साधना करेंगे तो इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, हो सकता है आप पिछले जन्मों से साधना करते आ रहे हैं और इस जन्म में आपको उन साधनाओं का याद ना हो कि वो साधना किस चक्र से रिलेटेड थी। अक्सर जब हम पिछले जन्मों में जो काम करते हैं इस जन्म में उसके अपोजिट हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी है, वो पिछले जन्मों में उसने बहुत क्राइम करा, अब वो जो जन्म लेगा तो हम ये सोचते हैं कि वो और ज्यादा क्राइम करने वाली जगह पे जन्म लेगा। मगर वो और ज्यादा क्राइम करने वाली जगह पे जन्म तो लेगा, मगर वो क्राइम ना करके उसके अपोजिट हो जाएगा, उसके अपोजिट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट हमेशा खींचता है। तो अगर आपने थर्ड आई की साधना करी है पिछले जन्मों और अब आए, तो अब आपका मन में होगा भक्ति साधना करते हैं, और आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। आप फिर नए सिरे से जीवन को चालू करेंगे, साधना के जीवन को। तो इसीलिए 7 चक्र मेडिटेशन से हमें यह क्लियर हो जाता है कि हमें कौन सी साधना करनी चाहिए। और जब 7 चक्र लास्ट डे होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आपका कौन सा चक्र जागृत है और आपको किस चक्र पे मेहनत करनी है। ठीक है, तो जो भी साधक नई यात्रा पे चलना चाहते हैं, नई साधना करना चाहते हैं, साधना की दुनिया में पांव रखना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट साधना 7 चक्र है। ये भी क्लियर कर दूं, हो सकता है आपने 7 चक्र साधना कहीं जाकर करी हो, किसी भी सेंटर में, किसी भी गुरु के पास। यहां हम जो करवा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि जहां हम करवा रहे हैं वहां हम आपके पिछले जन्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो बिल्कुल अलग होगी, है ना। यहां हम आपको ये नहीं कह रहे कि 7 चक्र बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी, कि चक्र जागृत हो जाएगा, कि मूलाधार को जागृत करो। अभी मैं लखनऊ में गया था तो एक लड़की, जो बात करने से मुझे लगा कि वो डिप्रेशन में है, तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। तो उसने कहा गुरुदेव मैं अपना मूलाधार चक्र कैसे जागृत करूं, मैं इसके लिए प्रयास कर रही हूं मगर वो जागृत नहीं हो रहा। अब कुछ मेंटली डिस्टर्ब लोग भी, क्योंकि इंटरनेट तो एक तरीके से फ्री है ना, ये तो आप देख ही रहे हैं यूट्यूब पे आजकल क्या हो रहा है।
अब कुछ मेंटली डिस्टर्ब लोगों ने ये कह दिया कि मूलाधार चक्र जागृत करो। उस बच्ची ने भी वो वीडियो देख लिया होगा और उसे भी लगा कि मूलाधार चक्र जागृत करो, मगर मूलाधार चक्र जागृत करने के परिणाम क्या होंगे वो उसे नहीं पता। जबकि वो जो जीवन जीना चाहती है वो जीवन उसको थर्ड आई साधना से मिल सकता है, आज्ञा चक्र से मिल सकता है, मगर वो लगी है मूलाधार जागृत करने में। तब मैंने उसे कहा कि मूलाधार की तुम्हें जरूरत नहीं है। मगर यूट्यूब पे देखी होगी चमक धमक वाली वीडियो, जिनके खुद के कोई चक्र जागृत नहीं है, उनमें खुद इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आमने सामने ऐसे बात कर पाए, मगर लाइक चाहिए, यूट्यूब से पैसा कमाना है, तो फिर जो भी झूठ बोलना है बोल दो। यूट्यूब पर देखने वाले लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा 99% यूट्यूब पे झूठ होता है। आप उस झूठ को सच मान के अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर लें, ऐसा हो रहा है, तो इसका ध्यान रखिए। नए साधकों के लिए 7 चक्र बेस्ट साधना है, जीवन का समय बचेगा, जल्दी से गति कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 सितंबर रात 9 बजे साधना स्टार्ट होगी और फिर हम ग्रुप में बात करते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।